डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक और विशेष बात रखना चाहता हूं। पिछले साल इस निगम ने 4 करोड़ रुपए का कर्ज दिया, लेकिन यदि आप इसके कुल खर्च को देखें तो आपको मालूम होगा कि उस पर 30 लाख रुपया सालाना खर्च भी हुआ है। आप सोचिए कि आपके साधनों के ऊपर काम करने वाला कोई निगम 4 करोड़ रुपए कर्ज देने में यदि 30 लाख रुपए साल का खर्च कर दे तो उसके लिए दिवालिया होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता। इसलिए मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस अधिनियम के काम को सरकार चाहे किसी भी दृष्टि से देखे, लेकिन हम लोग इसकी आलोचना करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। इस देश के करोड़ों आदमियों का जमा किया हुआ पैसा सरकार के पास आता है, उसकी इस तरह से बर्बादी नहीं होनी चाहिए। उसके समुचित उपयोग का पूरा प्रयास होना चाहिए। अब दूसरी बात, आप देखें कि इस निगम के पास ऐसे कर्जदार आते हैं जो महीनों और वर्षों उनके आगे पीछे दौड़ भाग करते हैं। उनके ऊपर वह हजारों रुपया खर्च करने के बाद अपना कर्ज मंजूर करा पाते हैं। वे आदमी आमतौर पर ऐसे होते हैं कि महीनों और वर्षों तक अपने कर्ज की रकम नहीं उठा पाते। इस तरह निगम को ब्याज का बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। अब आप ही बताइए कि ऐसी कौन सी संस्था होगी जिसके पास कर्जदार आए, अपने कर्ज की रकम को मंजूर भी करा ले और घर जाकर आराम से बैठ जाएं तथा वर्षों तक कर्ज की रकम को उठाने के लिए ही न आए। यदि सरकार चाहती है कि निगम का काम ठीक तरीके से चले तो इसको नई नई योजनाओं के लिए पूंजी दी जाए। अध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना बनाई और संसद ने भी उसे अपनी सहमति प्रदान की है। इस पर आज की नई परिस्थिति में विचार होना जरूरी है। आप जानते हैं कि विदेशों में पिछले कुछ महीनों से सभी चीज़ों की कीमतें बढ़ रही है। इस पंचवर्षीय योजना के लिए जो राशि निर्धारित की गई वह पुरानी कीमतों और पुराने आर्थिक ढांचे पर आधारित है। यदि महंगाई इसी तरह से बढ़ती रही तो इस योजना का क्या होगा? उस हालत में इसको कार्यान्वित करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। इसलिए इस पर अभी विचार करना बहुत ही जरूरी है। मैं समझता हूँ कि आज की जो कीमतें हैं यदि उनका ध्यान रखा जाए तो योजना का जो अनुमान लगाया गया है वह बहुत कम पड़ेगा। पिछली 4 योजनाएं बीत चुकी है, उनके बारे में मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि अगली योजना में उन बातों को दृष्टि में रखते हुए उसको कार्यान्वित करना संभव हो सके। बड़े बड़े अधिकारी या नेता जब योजना बनाए तो जनता के हितों का ध्यान अवश्य रखें। देखा गया है कि
वे अपने अनुसार ही योजनाएं बनाते हैं। योजना आयोग की रिपोर्ट में बहुत से दोष पाए गए हैं। उनकी ओर समय समय पर मैंने सदन का ध्यान भी आकर्षित किया है। मैं देहात का रहने वाला हूँ और किसान के घर पैदा हुआ हूँ। मुझे कृषि उद्योग के बारे में काफ़ी जानकारी है। योजनाओं को कार्यान्वित करने का काम अधिकारियों पर छोड़ा जाता है। वह जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। उनको खेती का बहुत कम ज्ञान होता है। इस कारण सरकार सही मायने में किसानों की मदद करना चाहे तो भी नहीं कर पाती। समाप्त।